स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से वैक्सीनेशन बूथ की संख्या 97 से बढ़ा दी जाएगी, जिसे अब 200 कर दिया गया है, जिसके बाद अब रोजाना 20,000 टीके लगाए जा सकेंगे। अभी तक प्रदेश में रोजाना 9700 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। तो वहीं इंदौर में 32 सेंटर्स पर आज से वैक्सीनेशन होगा। इंदौर में अभी तक सिर्फ 5 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ने पर अब इंदौर में 3500 लोगों को एक दिन में टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में अब तक 1845 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो सेंटर्स अब बढ़ाए जाएंगे और सेंटर्स बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, लगभग सभी को कवर करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाए ताकि कोरोना महामारी से सबको बचाया जा सके। और इसी कड़ी में इसीलिए वैक्सीनेशन के बूथ जो है वो भी बढ़ाए गए हैं और रोजाना अब 20,000 टीके लगाने की तैयारी कर ली गई है। लक्ष्य रखा गया है कि एक दिन में 20,000 लोग जो है वो वैक्सीनेट यहाँ पर हो। 20,000 लोगों को ये टीका जो है कोरोना का वो लगाया जाए ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके। छत्तीसगढ़ में भी यही रफ्तार जो है वो पकड़ती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में भी अब टीकाकरण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सेंटर्स जो है उसको एक्सप्लोर किया गया, उसको बढ़ाया गया है। इंदौर में अगर खासकर बात की जाए तो 32 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। एक दिन में 3500 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी यहां पर। और वैक्सीनेशन बूथ की संख्या 97 से बढ़ाकर 200 अब कर दी गई है। और ये बता दें आपको 20,000 टीका लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर टीका लगाया जा सके ताकि कोरोना की जो महामारी है उससे उन लोगों को बचाया जा सके। हालांकि इस बीच ये भी लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि टीकाकरण जरूर आपका हो रहा है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज आप जरूर करें। और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब वैक्सीनेशन बढ़ेगा, यहाँ पर सेंटर्स में भी तादाद बढ़ाई जा चुकी है और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पर ये टीका जो है वैक्सीनेशन का वो पहुंचाया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं देश का कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, ऐसे में जब वैक्सीन आई तो सबसे अधिक वैक्सीनिंग जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो इंदौर में की जानी है। और यही कारण है कि पहले जो चरण में लगभग 28,000 जो हेल्थ वर्कर हैं उनको चिन्हित किया गया था। अभी केवल 5 सेंटर्स पर ही वैक्सीनिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें 500 लोगों को ही एक दिन में वैक्सीन लग पा रहा था। लेकिन चूंकि संख्या जो है वो 28,000 की थी और ऐसे में आवश्यक हो जाता था कि सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। यही कारण है कि इंदौर में अब संख्या जो है 5 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है। 32 सेंटर्स पर लगभग 3500 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनिंग का टारगेट रखा गया है, क्योंकि जो पहला चरण है उसमें 28,000 लोगों को वैक्सीनिंग की जानी। उसके बाद जो 50 साल से अधिक उम्र के हैं उनको लगभग उनकी भी संख्या लगभग 53,000 के लगभग रजिस्टर्ड की गई है, तो उन लोगों को वैक्सीनिंग करना है। तो पहले चरण को जल्दी से जल्दी निपटाना है, समय सीमा में निपटाना है और यही कारण है कि अब वैक्सीनिंग सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर कल बाकायदा जो नए वैक्सीनिंग सेंटर है उन पर ड्राई रन किया गया। वहां पर जो स्टाफ है उसको पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, लेकिन ड्राई रन करना बहुत आवश्यक था कि किस तरीके से जो वैक्सीनिंग का हितग्राही है वो जब आएगा तो उसको किस तरीके से अंदर आना है, कहां कहां रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से उसकी पूरी जांच के बाद वो वैक्सीनिंग सेंटर पहुंचेगा और वैक्सीनिंग के बाद उसको किस तरीके से 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है। इसको लेकर कल पूरी जो एक ड्राई रन सारे 32 जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कर दिया गया और न केवल अब शहर के बल्कि ग्रामीण इलाके के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी वैक्सीनिंग का काम शुरू कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो प्रथम पंक्ति के लोग थे, जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, उनके 28,000 लोगों को वैक्सीनिंग हो जाएगी और उसके बाद जो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें या 50 साल से अधिक लोगों की बात करें, उन तक जो है वैक्सीनिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो गति है उसे वैक्सीनिंग का काम में देने में की जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को टीका लग सके और जो कोरोना का संक्रमण है इसीलिए सेंटर्स को फिलहाल शैलेंद्र बढ़ा दिया गया। तैयारियां भी माकूल होंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीनेशन और बढ़ती जाएगी वो तैयारियां भी नजर आती जाएंगी। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है एक दिन में। शुरुआती चरण में जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था उस वक्त खबरें निकलकर सामने आई थी कि जो लक्ष्य रखे गए थे उस रफ्तार से यहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, लेकिन अब वो टारगेट अचीव किया जा सकेगा? देखिए, पूरे प्रदेश भर के आंकड़े पे अगर गौर करें तो कमोबेश सभी भी स्थिति वही है कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति से काफी दूर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में
छत्तीसगढ़ फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है और वहाँ पे बड़ी तादाद में मतलब करीब 100% के आसपास जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगना था, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन लगवाया। लेकिन कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे ये रफ्तार धीमी रही या जिनको वैक्सीन लगवाना था उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंटर्स पे पहुंच नहीं रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अब इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा लक्ष्य इसलिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रखा है क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगना है और जिस तरह से कई सारे वरिष्ठ डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाया है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ये स्थिति देखने को मिली है। वैसे में जब शुरुआती दौर था वैक्सीनेशन शुरू होने का छत्तीसगढ़ में भी, उसके मुकाबले अब तादाद बढ़ रही है वैक्सीन लगाने वाले लोगों की और ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तब जबकि 97 पूरे प्रदेश भर में बूथ थे और 97 बूथ में करीब 9700 का लक्ष्य था, मतलब एक बूथ पे एक वैक्सीन सेंटर पे 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। तो वैसे में अब इसे बढ़ा के 200 किया गया है पूरे प्रदेश भर में और अब 200 बूथ में 20,000 कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि डर को समाप्त करते हुए जिन्हें वैक्सीन लगवाना है, जिन को मैसेज आ रहा है, सूचित किया जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे और वैक्सीनेशन का लाभ उठाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि अब लक्ष्य जो है वो थोड़ा और बढ़ गया है और लक्ष्य यही है, मेन लक्ष्य यही है कि हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा सभी को कवर करके चलना है ताकि कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में कोशिश यही है, जो कि सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, तादाद बढ़ा दी गई है। उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ पर कवर हो सके ताकि कोरोना महामारी से सभी को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।